दोस्तों, इस देश में लगता है तलाकशुदा महिलाओं का बाजार। यहाँ की महिलाएं शादी तो करती हैं, लेकिन खुद ही ले लेती हैं तलाक। जहाँ दूसरे देशों में तलाक होना अच्छा नहीं माना जाता, तो वहीं इस देश में जब महिलाओं का तलाक होता है, तो परिवार वाले गम की बजाय जश्न मनाने लगते हैं। इस मार्केट के बारे में हम आगे बात करेंगे। एरिया के लिहाज से 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है ये देश। यहाँ शानदार समंदर हैं, ढेरों मछलियाँ हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। फिर भी इस देश के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मॉरिटानिया देश के बारे में। यहाँ की करेंसी ज्यादा महंगी नहीं है। इस पर छपा है एक ट्रेन, एक बोट, ऊंट और कुरान। मॉरिटानिया पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा देश है, जिसके चारों तरफ सहारा रेगिस्तान मौजूद है और इसके एक कोने पर अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। मॉरिटानिया की कैपिटल सिटी नुआकशॉट है। इतने बड़े देश में सिर्फ 45 लाख लोग रहते हैं, जिनकी भाषा अरबी है। अरबी के अलावा यहाँ के लोग आपको फ्रेंच बोलते हुए भी दिखेंगे। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नोआबादी बंदरगाह है। जब सहारा रेगिस्तान से लंबी लंबी कोयले की ट्रेनें गुजरती हैं, तो उसे यहाँ के लोग लाइफ ऑफ ट्रेन भी कहते हैं। इस देश का प्रमुख धर्म इस्लाम है, जिसका यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं में गहरा असर देखने को मिलता है। 1960 में मॉरिटानिया को फ्रांस से आजादी मिली थी। इसका तकरीबन 90% हिस्सा रेगिस्तान है और सिर्फ 10% हिस्से पर शहर बसे हैं। इस देश के लोग खास मौकों पर अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनते हैं, जो है दारा। इसकी बाजुएं बहुत ही चौड़ी होती हैं और ये पोशाक काफी ढीली ढाली और लंबी लगती है। राजधानी नोआकशॉट में आपको यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद देखने को मिलेगी, जो सिर्फ 54 साल पुरानी है। इसका मतलब इस शहर का ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। इस मस्जिद को सऊदी मस्जिद भी कहते हैं, क्योंकि ये सऊदी के किंग फैसल ने मॉरिटानिया के लोगों को गिफ्ट करी थी। इस देश के लोगों को अटे पीना बहुत पसंद होता है और अटे यहाँ की एक चाय है, जो न सिर्फ यहाँ के लोग रोजाना पीते हैं, बल्कि ये यहाँ की नेशनल ड्रिंक भी है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये लोग चाय में झाग बनाते हैं। इसे काफी ऊंचाई से कप में गिराते हैं ताकि इसमें झाग बन सके, और ये लोग इसे दिन में 4, 5 या 6 बार तक पीते हैं। यहाँ के लोग सदियों से कविताएं लिखते हुए आए हैं। रेत को देखते हुए, समंदर के किनारे बैठे हुए लगभग हर कोई यहाँ कविता करना जानता है। यहाँ के स्कूलों में भी इसे खास तौर पर सिखाया जाता है। साल 1960 में कुवैत के एक अखबार ने एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मॉरिटानिया को 10 लाख कवियों वाला देश कहा गया था। जैसे कई देशों में, अरब में, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका के भी बहुत से देशों में बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्सेज खोजे गए हैं, लेकिन मॉरिटानिया में अभी इतने बड़े तेल या फिर गैस के भंडार नहीं मिले हैं। शायद आगे भविष्य में मिल जाएं, और फिर इस देश की भी किस्मत पलटने में देर नहीं लगेगी। यहाँ के लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और सभी लोग मुस्लिम हैं। सिर्फ 4 साल पहले इस देश में गैस के एक बड़े भंडार की खोज करी गई थी और 2025 तक ये गैस एक्सपोर्ट करके अच्छी कमाई करने वाला है, और तब शायद यहाँ डेवलपमेंट तेजी के साथ आगे बढ़ सके। मॉरिटानिया का नोआदिबू शहर, जो कि एक अहम बंदरगाह है, इसे मछली पकड़ने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तक कि मछली के शहर का दर्जा भी इसे दिया गया है। प्राचीन समय में इसके 2 शहर इस्लामिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जिसमें पहला चिंगुएटी और दूसरा वलाटा है। अगर इस अद्भुत देश के इतिहास के बारे में और गहराई में जाएं, तो ये शुरू होता है सहारा रेगिस्तान के खानाबदोश जनजातियों से, और उस समय यहाँ बर्बर जनजाति रहती थी। 8वीं शताब्दी में यहाँ अरबों ने इस्लाम का प्रचार किया, जिससे यहाँ की संस्कृति और धर्म में बदलाव हुए और कई हिस्से इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा बने। 11वीं शताब्दी में यहाँ अल मोराविद अंपायर की शुरुआत हुई,
जिसने इस्लामिक कानून को यहाँ पर पूरी तरह से लागू कर दिया। उस वक्त मॉरिटानिया की हुकूमत मोरक्को और दक्षिण स्पेन तक फैली हुई थी। इसके बाद 19वीं शताब्दी में यहाँ फ्रांस का कब्जा हो गया, जिसने 60 सालों तक इस पर राज किया। फिर 28 नवंबर 1960 को मॉरिटानिया ने फ्रांस से आजादी हासिल करी और इसका नाम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया हो गया। अब तक इस देश में 3 बार तख्ता पलट हो चुका है। ये देश वो सबसे आखिरी देश भी है जिसने सबसे आखिर में गुलामी को खत्म किया। 1981 में पहली बार इंसानों को गुलाम बनाने पर यहाँ रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके लिए सख्त कानून नहीं बनाए गए थे। इसीलिए साल 2007 तक भी यहाँ पर गुलामी जारी रही। दोस्तों, ये है मॉरिटानिया का खास बाजार, जिसे तलाकशुदा महिलाओं का बाजार कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिनका तलाक हो चुका है और ये बाजार मॉरिटानिया की राजधानी नुआकशॉट में लगता है, जहाँ पूरी दुनिया में तलाक को अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता, तो वहीं इस देश में ये एक जश्न की बात होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के पुरुष कुंवारी लड़कियों से शादी करने में कम रुचि रखते हैं, जबकि इन्हें तलाकशुदा महिलाएं ज्यादा पसंद होती हैं। इस बाजार में रोजाना इन महिलाओं से शादी करने पुरुष भी आते हैं। जब मॉरिटानिया में किसी महिला का तलाक होता है, तो वो अपने पति का सारा फर्नीचर उठाकर इस बाजार में ले आती है, उसे बेचती है और फर्नीचर की व्यापारी बन जाती है। दोस्तों, यहाँ के पुरुषों के मुताबिक तलाकशुदा महिलाएं काफी आकर्षक होती हैं और इनके पास अनुभव भी होता है। इसके अलावा ये अपना घर खुद चला सकती हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने को भी तैयार रहती हैं। मॉरिटानिया की परंपरा और रिवाज के मुताबिक यहाँ तलाक को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, जो कि एक सामान्य बात है। जब महिलाएं तलाक लेती हैं, तो वो घर का फर्नीचर, बैग और दूसरा सामान इस बाजार में बेचने आती हैं। मॉरिटानिया में तलाक महिलाओं के लिए खुशियों का मौका होता है। यहाँ जश्न मनाया जाता है। यहाँ की परंपरा के मुताबिक तलाक कोई शर्म की बात नहीं है या फिर दुख की बात नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत होती है। आप इस देश में तलाक को यूं समझिए कि ये एक आजीविका है। शादी होना भी एक आजीविका है और तलाक होना भी एक आजीविका ही है। इसे यहाँ आर्थिक और सामाजिक रूप से देखा जाता है। महिलाएं तलाक लेने के बाद व्यापार में सामान को खरीदना और बेचने का काम शुरू कर देती हैं। ये इस बाजार से सामान बेचकर पैसे कमाती हैं। इन तलाकशुदा महिलाओं के लिए पुरुष शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये फिर उन पुरुषों से शादी करती हैं, चाहे वो लंबे वक्त तक चले या फिर कम वक्त तक। जो पुरुष इनसे शादी करता है, वो इन्हें पहले वाले पति से ज्यादा पसंद करता है, इनका ख्याल रखता है और इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहता है। इनके बच्चों का खर्चा भी उठाता है, उन्हें अपने साथ भी रखता है। दोस्तों, मॉरिटानिया देश 10,30,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को मॉरिटानिया ओगैया कहते हैं, जो इंडिया के 2 रुपए 12 पैसे के बराबर है। इस देश के उत्तर पश्चिम में मोरक्को है और इन दोनों देशों के बीच अटलांटिक महासागर आता है। इसके अलावा इसके पूर्व में अल्जीरिया और माली हैं और दक्षिण में सेनेगल देश। इस देश की इनकम ऑफ सोर्स लोहा, तांबा, सोना, मछली, मक्का, चावल और फल बेचकर होती है। मॉरिटानिया का एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर लोग कम रहते हैं। यहाँ आपको काफी ज्यादा जगह खाली देखने को मिलेगी। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये खूबसूरत है और विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 40,000 से 60,000 लोग हर साल यहाँ घूमने आते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बेहद ही खास देश मॉरिटानिया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।